नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सुपर ब्लड मून के बारे में। सुपर ब्लड मून होता क्या है, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। और 26 मई को अभी एक सुपर मून बनने वाला है, ठीक है। अभी 26 मई को एक सुपर मून बनने वाला है, तो वो किस किस देश में दिखाई देगा, ठीक है। तो आज हम आपको इसी बारे में सारी बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर मून की। सुपर मून होता क्या है। सुपर मून वो स्थिति होती है जब जो चांद होता है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है, आप यहाँ पर देख रहे हो, ये पृथ्वी है और ये चांद है। तो यह जब ये सबसे करीब होते हैं तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ये साल में 3 से 4 बार होता है। 3 से 4 बार ऐसी स्थिति बनती है जब चांद पृथ्वी के सबसे करीब होता है, ठीक है। ये चांद का ऑर्बिट है, यानी कि चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है इसी कक्षा में, ठीक है। और जब चांद यहाँ पर आ जाता है, यानी कि पृथ्वी के सबसे करीब, ठीक है, पृथ्वी के सबसे करीब आ जाता है यहाँ पे, तो इस स्थिति को कहते हैं हम सुपर मून, ठीक है। ये सबसे उसकी लॉन्गेस्ट दूरी है, सबसे दूर यहाँ पर है और सबसे नज़दीक रहता है पृथ्वी से। यहाँ पर ये सूरज की रोशनी आ रही है, आप यहाँ से देख रहे होंगे। और यहाँ पर जब चांद आता है तो इस टाइम पे चंद्र ग्रहण भी होता है। अभी 26 मई को चंद्र ग्रहण भी होने वाला है। भारत में चंद्र ग्रहण होगा, यानी कि चांद पूरी तरीके से छुप जाएगा। लेकिन ये सुपर मून बनता कैसे है, हम आपको ये बता देते हैं कि सुपर मून बनता कैसे है। जैसे ये सूरज है और ये पृथ्वी है और ये चांद है, ठीक है। तो जब सूरज की रोशनी इस पर पृथ्वी पर पड़ती है तो ये इसको पूरे से ढक लेता है, ठीक है। इसको चांद को पूरी तरीके से ढक लेता है और चंद्रग्रहण हो जाता है। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल रहता है उस पर जब ये सूरज का प्रकाश पड़ता है तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो लाइट पड़ती है चांद पर, ठीक है। चांद पर मतलब पृथ्वी की छाया पड़ती है, लेकिन जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर घलती है चांद पर, ठीक है। इस कारण से जो चांद का कलर है वो नारंगी कलर का हो जाता है, नारंगी या लाल ही हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये चांद लाल हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं ब्लड मून, ठीक है। सुपर ब्लड मून, इसी स्थिति को बोला जाता है सुपर ब्लड मून। इसे पिंक मून भी बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम हैं कई जगह पर। कई यहाँ पर जो ब्रिटेन में इसको बोला जाता है सुपर पिंक मून, ठीक है। सुपर पिंक मून ये ब्रिटेन में, इंग्लैंड में बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ पर फूल उगते हैं, ठीक है। इसी टाइम पर ब्रिटेन में फूल उगने चालू होते हैं मई के महीने में, ठीक है। मई के महीने में वहाँ पर नए जो फूल रहते हैं वो वहाँ पर खिलने चालू होते हैं, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है सुपर पिंक मून। ये पिछले 26 अप्रैल को भी एक सुपर मून बना था, 26 अप्रैल को, ठीक है। 26 अप्रैल को एक सुपर पिंक मून बना था, ठीक है। वो पिंक था, सुपर पिंक मून बना था, ठीक है। ये ब्लड मून है। साल में 3-4 बार ये घटना होती है। इसके कारण समुद्र में ज्वार भी आते हैं, क्योंकि जब पृथ्वी चंद्रमा के सबसे निकट होती है तो पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे कि समुद्र की लहरें थोड़ी ऊपर उठने लगती हैं। इसी कारण से ज्वार आते हैं, ठीक है। ज्वार मतलब समुद्र की लहरों का थोड़ा ऊपर उठना, ठीक है। समुद्र की लहरों का थोड़ा ऊपर उठना ज्वार कहलाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर दिखने वाला है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ये चंद मतलब मून की स्थिति है, चांद की स्थिति है। यहाँ से आ रही है सनलाइट, यहाँ से। तो सबसे पहले बीक में ये वाला हिस्सा हमें दिखता है, फिर ये वाला, फिर घूमता है चांद, फिर ये वाला, 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 ठीक है। ये चांद की स्थिति है पूरे उसमें 4 सप्ताह में। पहले सप्ताह में ऐसा रहता है, ठीक है, यानी कि बहुत ही अंधेरी रात रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा दिखना चालू होता है, फिर थोड़ा और दिखता है, फिर थोड़ा, और यहाँ पर फुल मून दिखता है हमें, ठीक है। यहाँ पर इस स्थिति में इसे हम शायद पूर्णिमा भी कहते हैं, यहाँ पर हमें फुल मून दिखता है, ठीक है। मतलब एक साइड का आधा हिस्सा दिखता है। वैसे अगर हम एक फैक्ट की बात करें आपको, तो चांद का हमेशा हमें आधे से ही कम हिस्सा दिखता है। पूरा चांद हमें कभी नहीं दिखता है। सिर्फ ये रहता है कि हाँ, एक तरफ का पूरा हिस्सा हमें दिखता है, एक साइड का। जैसे ये एक पूरा गोला है तो ये आधा हिस्सा हमें एक तरफ का पूरा दिखता है,
इसलिए हमें लगता है कि हाँ हमें पूरा चाँद दिख रहा है, लेकिन पूरा चाँद कभी भी नहीं दिखता है। जो ये पीछे वाला हिस्सा होता है चाँद का, ये पृथ्वी से कभी भी नज़र नहीं आ सकता है। ठीक है, अभी हमारा ये चंद्रयान-2 लॉन्च हुआ था, ये चाँद के इसी पिछले हिस्से में लॉन्च हुआ था। ठीक है, जहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, रोशनी वहाँ पर जाती नहीं है। ठीक है, तो ये था सुपर मून। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये दिखने वाला है। तो ये दिखेगा ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड में, अमेरिका में दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अमेरिका के कुछ पश्चिमी हिस्से हैं वहाँ पर भी दिखेगा, दक्षिण पूर्व एशिया में भी इसे आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है, भारत में लेकिन ये चंद्रग्रहण के रूप में देखा जाएगा, इस टाइम पे चंद्रग्रहण होता है। ठीक है, जो ये सुपर मून की कल्पना है वो कोई भी खगोलीय या एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स नहीं है, कोई भी खगोलीय शब्द नहीं है ये, इसे ज्योतिष के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है, ज्योतिष की देन है, जो ज्योतिष शास्त्र है उसकी देन है ये सुपर मून। ठीक है, सुपर मून में क्या होता है, चाँद बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखता है, बहुत ही चमकीला दिखता है, क्योंकि बहुत नज़दीक होता है तो बहुत ही बड़ा दिखता है और चमकीला दिखता है, इसलिए इस घटना को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लोग इसको देखने के लिए फ़्लाइट वगैरह में जाते हैं। अभी एक फ़्लाइट मतलब इसी को देखने के लिए एक फ़्लाइट वो हो रही है, चलाई जा रही है उस खास दिन पर, ताकि लोग सुपर मून को देख सकें। शायद ऑस्ट्रेलिया में ये फ़्लाइट चलाई जा रही है, इस फ्लाइट में बैठकर लोग इस सुपर मून को आसानी से देख सकें, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है, एक बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है सुपर मून को देखने का। ठीक है, तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।